ट्राइबल्स, दिकुज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। सबसे पहले हमें जानना है कि ट्राइबल्स क्या है। जो ट्राइबल्स है ये जंगलों में रहते थे, जिनको हम खाना बदोश भी कहते हैं। जो ट्राइबल्स है, और उसके बाद दिकुज, दिकुज हम उनको कहते हैं, मतलब इनको फॉरियनर्स भी कहते हैं। और उसके बाद ये रूल करते थे इन ट्राइबल्स पे भी, और इन्हीं को दिकुज भी हम कहते थे। एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। और जब ये ट्राइबल्स ये तंग आ चुके थे इनकी हुकूमत करने से, ये सोच रहे थे हम कब आज़ाद हो जाएंगे इनकी हुकूमत करने से, तो इनकी हुकूमत से, तो उस एज को हम बोलेंगे गोल्डन एज। ये पहला टाइटल का मतलब है। उसके बाद पहले यहाँ पर लिखे 1895 में एक आदमी था जिसका नाम बिरसा था। एक आदमी था जिसका नाम बिरसा था। ये भी इन्हीं खाना बदोश में था, इन्हीं ट्राइबल्स, ये भी एक ट्राइबल था। लेकिन इसने अपने आप को माना था मैं एक पीर हूँ, और मुझे गौर ने भेजा है। मुझे किसने भेजा है? गौर ने भेजा है। और उसके बाद मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ, और मुझे गौर ने भेजा है, और मुझे आपको इनसे छुड़ाना है, इन दिकुज से छुड़ाना है। और उसके बाद जो इसकी फैमिली थी, ताल्लुक रखता है जहाँ से मतलब जन्म लिया था, जिस फैमिली से इसने जन्म लिया था, उस फैमिली का नाम था मुंदाज, और इसको बिरसा मुंडा भी कहते हैं। और उसके बाद जो इसके बगैर भी बहुत सी इनको ही जो इसकी फैमिली थी इसको मार रहे थे कि हाँ तू पीर हो, तुझे गौर ने भेजा है। और सिर्फ यही सिर्फ फैमिली नहीं, इसके जो इर्द गिर्द जो भी बाकी ट्राइबल्स थे वो भी इनको मार रहे थे। जैसे ऑरियंस भी थे, संथाल्स भी थे, ये कुछ फैमिलीज थे जो इनको मार रहे थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसका कि हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव। जो एक ट्राइबल्स थे ये कैसी अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे। In 19th century में जो ट्राइबल्स थे ये डिफरेंट जो इंडिया के डिफरेंट जगहों पे रहते थे। ये एक ही जगह मतलब नहीं रहते थे। जो ट्राइबल्स थे कुछ दिल्ली के जंगलों में रहते थे, कुछ मुंबई के जंगलों, कुछ जम्मू के, ये जो भी ये डिफरेंट जगहों पे रहते थे, मुख्तलिफ जगहों पे रहते थे जो ट्राइबल्स थे। और उसके बाद लेकिन किसमें, जब 19th सेंचुरी थी, उसके बाद सम वर जूम कल्टीवेशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है जूम कल्टीवेशन। जो ये जूम कल्टीवेटर्स है, इनमें से जो ट्राइबल्स है इनमें से कुछ थे जूम कल्टीवेटर, जिनका हम दूसरा नाम बोल रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर। जो एक जूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो जूम कल्टीवेशन से ये एक जगह जब ये मतलब रुके होते थे तो वहां पर ये कुछ पेड़ काटते थे। जब ये काटते थे जो वहां से जो एशेस निकलते थे, जिस जगह पर वो एशेस निकलते थे वो जमीन फर्टाइल होती थी। जो जब वो जमीन फर्टाइल होती थी उसके बाद उस जगह पर ये कुछ उगाते थे, कुछ पेड़ पौधे उगाते थे, जो भी फसल वहां से निकलता था उसी से अपनी जिंदगी गुजार देते थे। जब उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म होती थी। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म होती थी उसके बाद ये शिफ्ट करते थे, इसलिए इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नाम पड़ा गया। क्योंकि ये फिर शिफ्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह फिर जाते हैं, फिर वहां पर भी यही काम भी करते थे। जब वहां से जाते तो दूसरी जगह जाते थे। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स। समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स। हंटर्स क्या हो गया और गैदर्स भी क्या हो गया। ये भी ट्राइबल्स है, लेकिन इसकी अब किसमें, जब इससे पहले हमने पढ़ा जूम कल्टीवेशन, ये भी ट्राइबल्स में थे, लेकिन इसी में कुछ हंटर्स भी थे, कुछ गैदर्स भी थे। हंटर्स क्या हो गया, मतलब ये काम नहीं करते थे, ये करते थे ये जंगलों में जाते थे और शिकार करते थे, और जंगली जानवरों को जब ये शिकार करते थे उन्हीं को लाते थे और उन्हीं से अपनी जिंदगी गुजार देते थे। लेकिन उसके बाद जो गैदर्स है, ये जो भी जंगलों में जो फल थे, जो जंगल के जो फल थे उन्हीं को एक जगह मतलब कि ये इनको लाते थे अपने पास, जब इनको मतलब कि समरा हाँ इनको अपनी जगह लाते थे, जमा करते थे 2-3 महीने के लिए और अपनी जिंदगी ऐसी गुजारते थे। ये हो गए मतलब जो शिकार करते थे, और ये जो फ्रूट जमा करते थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसका सम हर्टेड एनिमल्स।
दूसरा टॉपिक है इसका सम हर्टेड एनिमल्स, मतलब इसमें कुछ आए हमें जिम कल्टीवेशन, सम हंटर्स एंड गैदर्स। इसी में ट्राइबल्स में भी कुछ थे हर्टेड एनिमल्स। हर्टेड एनिमल जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, कुछ लोग जो डोमेस्टिक एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब उनको पालते थे। उसके बाद जो मिसाल के तौर पर काऊ है, ये उनको पालते थे, उसके बाद इनसे दूध लेते थे, मिल्क और मीट या इनका गोश्त लेते थे और फिर बेच देते थे। उसके बाद जो वहां से इनका मिसाल के पैसा आता था, ये फिर उसी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। और ये जो है ना, मतलब हर्टेड एनिमल्स, जो ये ट्राइबल्स थे, ये ज्यादातर होते थे गुजरात में, पंजाब के हिल्स में और लद्दाख के, आंध्र प्रदेश के। और ये था आज का टॉपिक कि ट्राइबल्स क्या होते थे, डिपोज क्या होते थे, ट्राइबल्स क्या करते थे। ये आज का टॉपिक था। थैंक्स।